अंजुमन तरक्की उर्दू शाख गुलबर्गा के ज़ेर एहतमाम ईद मिलन मुशायरे का इनेकाद अमल में आया। इस मुशायरे की सदारत डॉक्टर अकरम नक्काश सदर अंजुमन तरक्की उर्दू शाख गुलबर्गा ने फरमाई, जबकि श्री विजय कुमार सदर जिला काड़ा साहित्य परिषद गुलबर्गा ने बहसत मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मुशायरे में उर्दू जुबान के अलावा कन्नड़ा और हिंदी के शुरा ने अपना कलाम पेश किया। जनाब श्री विजय कुमार पाटिल का तारुफ आपके सामने मुख्तसर से पेश कर रहा हूँ। जहाँ तक विजय कुमार साहब का ताल्लुक़ है वो हमारे इलाके के लिए मोहताज तारुफ नहीं है, लेकिन एक रिवायत और परंपरा है कि आए मेहमान का तारुफ सामाइन के सामने पेश किया जाता है। ये हमारे लिए खुशबख्ती की बात है कि अंजुमन तरक्की उर्दू शाख गुलबर्गा के ज़ेर एहतमाम आज मुनक्किदा ईद मिलन सह लिसानी मुशायरा यानी कवि सम्मेलन में बहसियत मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट श्री विजय कुमार पाटिल साहब सदर जिला कन्नड़ा साहित्य परिषद कलबुर्गी हमारे दरमियान मौजूद हैं। ईद मिलन का प्रोग्राम रखा गया है। इस ज़िमन में एक से लिसानी मुशायरा आज यहाँ होने जा रहा है, जिसमें उर्दू, कन्नड़ा और हिंदी के कवि मौजूद हैं। वो अपना खुशगवार कलाम यहाँ सुनाएंगे और इस मौके को एक खुशगवार मौका बना देंगे। ನಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ। ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ। ಒಂದು ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಒಂದು ಭಾಷಾ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನ ಇವತ್ತು ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಈ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡೋದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ನೆಲದೊಳಗೆ ಈ ನೆಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ನೆಲದ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯನ್ನ ಈ ನೆಲದ ಇತಿಹಾಸದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ
ಪರಿಚಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ನೆಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ನೆಲ, ಕಲಬುರಗಿ ನೆಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎನ್ನುವ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸಾರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಲ ಇದು ಕಲಬುರಗಿ ನೆಲ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಕೂಡ ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಳಿಕೆ. एक सदी इंतजार और मैं हूँ, एक लम्हे का प्यार और मैं हूँ, क्या है मेरी शनाख्त क्या जानू, क्या है मेरी शनाख्त क्या जानू, जिंदगी का गुबार और मैं हूँ, अश्क और छुपाती हूँ, अश्क और छुपाती हूँ, चोट खा कर भी मुस्कुराती हूँ, चोट खा कर भी मुस्कुराती हूँ, अश्क और छुपाती हूँ, अश्क और छुपाती हूँ, औरों को आज़माते हैं और मैं खुद आज़माती हूँ, और मैं खुद आज़माती हूँ. ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಪದ ಈ ಮರಳಿ ಬರುವ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಪದ ಇದಕ್ಕಿದೆ. ಈದೆ ರಂಜಾನ್, ಖುತ್ಬೆ ರಂಜಾನ್ ಹಲವು ನಾಮ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗಿದು ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಪರ್ವ. ಹಬ್ಬ ಅಮಿತ ಸಂಭ್ರಮ ನಿಸ್ಸೀಮ ಸಡಗರ, ಮಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಮಸಳಿಸದ ಉತ್ಸಾಹ. ದಿನಂಪ್ರತಿ ರೋಜಾ, ನಿರಂತರ ನಮಾಜ್, ದ್ವಾದಶ ರಕಾತ್ ತರಾವಿ. ಇರ್ದಶ ಮಹಲುಗಳ ಅಲಭ್ಯ ಲಾಭದ ವಿಶ್ವಾಸ, ಬಡ ಬಗ್ಗರಿಗೆ ದಾನ ಪ್ರದಾನ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಜಕಾತ್, ಸದ್ಕಾ, ಫಿತ್ರಾ, ಉಳ್ಳವರು ವಸರಿಸುವರು, ಕರುಣಾರಸ ಕಡು ಬಡವರೆಡೆಗೆ. शर्माए हुए पहले मेरा नाम लिखा और फिर उसने हथेली पे लिखा ईद मुबारक, फिर उसने हथेली पे लिखा ईद मुबारक. अपने तो यहाँ अपने हैं, गैरों ने भी हमसे, अपने तो यहाँ अपने हैं, गैरों ने भी हमसे, मिल मिल के गले सब ने कहा ईद मुबारक. अबू देख कर बदगुमा हो रहा है, अबू देख कर बदगुमा हो रहा है, ज़माना मेरा हमजुबा हो रहा है. अबू देख कर बदगुमा हो रहा है, ज़माना मेरा हमजुबा हो रहा है, अकड़ता हुआ आसमां हो रहा है. वली साहब शेर पर तवज्जो चाहता हूँ. अकड़ता हुआ आसमां हो रहा है, हसद में वो तीरो कमा हो रहा है. अकड़ता हुआ आसमां हो रहा है, हसद में वो तीरो कमा हो रहा है. ನಡುವೆ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ ಅವಿತುಕೊಂಡಿವೆ, ನನ್ನ ಸಾಗದ ಭಯ ಆವರಿಸಿ ಆಸೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿವೆ, ನನ್ನ ಸಾಗದ ಭಯ ಆವರಿಸಿ ಆಸೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಚಂದಿರನ ಪ್ರಭೆಯ ಹುಡುಕಿದೆ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಚಂದಿರನ ಪ್ರಭೆಯ ಹುಡುಕಿದೆ, ಪದ ಸೋತು ಅರ್ಥಹೀನ ಭಾವಗಳೆಲ್ಲ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ. मीठी मीठी बातें करना है, अहंकार को मिटाना है, अहंकार को मिटाना है. मेरा मेरा क्या रखा है, मेरा मेरा क्या रखा है, इससे कुछ भी हासिल ना होता है, इससे कुछ भी हासिल ना होता है. रिश्तों में दोस्ती बढ़कर है, रिश्तों में दोस्ती बढ़कर
है, दोस्ती का फर्ज निभाना है। आज हर एक मुल्क का हाकिम जो सितमगर, कश्मीर और फलस्तीन सा हर समत है मंजर रखता है। कश्मीर और फलस्तीन सा हर समत है मंजर, महफूज कोई कौम जमीनों पर नहीं है। महफूज कोई कौम जमीनों पर नहीं है, या रब तू ही फैला दे जरा अमन की चादर। महफूज कोई कौम जमीनों पर नहीं है, या रब तू ही फैला दे जरा अमन की चादर। नीम ख्वाबी का तलातुम, नीम ख्वाबी का तलातुम, शबे फुरखत की तपिश। नीम ख्वाबी का तलातुम, शबे फुरखत की तपिश, चश्म मदहोश को आराम से डर लगता है। ये शेर देखिए बतौर खास। मोम है, आग भी है, मोम है, आग भी है, और है जलने का जुनून। मोम है, आग भी है, और है जलने का जुनून, पर हवाओं के सुबुक गाम से डर लगता है। जब पास न हो तो पूंजी क्या, सरमाया क्या। अपने ही जब पास न हो तो पूंजी क्या, सरमाया क्या। घर छूटा तो समझ में आया, है अपनों का साया क्या। लौटा जब परदेश से मैं तो सबने पूछा क्या लाए। लौटा जब परदेश से मैं तो सबने पूछा क्या लाए। माँ ने ख्वाब में आकर पूछा, बेटा तूने खाया क्या। छत्र छाया, खुश नसीब हैं हम आप जैसे फरिश्तों के छत्र छाया में। शायद जन्नत इसी को कहते होंगे, शायद जन्नत इसी को कहते होंगे। हम सब आप ही के नजराने हैं, हम सब आप ही के नजराने हैं। जब कहीं से आते पिता, जब कहीं से आते पिता, खूंटी पर टांग देते झोला, और चले जाते कुएं पर भूख प्यास और दुनियावी धूल धक्कड़ को धोने। फिरत की चादरों पे सब जमाए धूल बैठे हैं, नहीं मालूम कि किस काम में मशगूल बैठे हैं। फिरत की चादरों पे सब जमाए धूल बैठे हैं, नहीं मालूम कि किस काम में मशगूल बैठे हैं। नहीं है मसला जिसमें कि हम उलझे हुए हैं सब, नहीं है मसला जिसमें कि हम उलझे हुए हैं सब, मगर है मसला जिसको कि हम भूल बैठे हैं। ಈ ಪ್ರೇಮವ ಹಂಚಿ ನಿಜವ ತಿಳಿಯಬೇಕು, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಕೇಡು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬಾಳೆಂಬ ದೋಣಿಯನ್ನು ದಡವ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಪಾಪ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಮನುಜ ಒಳಿತು ಮಾಡಬೇಕು, ಮನುಜ ಕುಲ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವ ಮನದಿ ಕಿತ್ತೆಸೆಯಬೇಕು. अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है। लता जब लड़खड़ाती है हया ने ही संभाला है। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। जो धुंधलका है वो मंजर भी तो हो सकता है, जो धुंधलका है वो मंजर भी तो हो सकता है, जो है मख्फी कभी जाहिर भी तो हो सकता है। जो धुंधलका है वो मंजर भी तो हो सकता है, जो है मख्फी कभी जाहिर भी तो हो सकता है। ये शेर देखिए साजिश के, चांद को देख के कहता है यही दिल मेरा, चांद को देख के कहता है यही दिल मेरा, वो कभी तेरे बराबर भी तो हो सकता है। चांद को देख के कहता है यही दिल मेरा, वो कभी तेरे बराबर भी तो हो सकता है। से लिसानी मुशायरा एक गंगा जमनी तहजीब का मुजाहरा भी है। इस मुशायरे में जहाँ
इलाक़ाई ज़बान के शोरा मौजूद हैं, वहीं कौमी ज़बान के शोरा भी हैं और बैनुल-अक़वामी ज़बान के शोरा भी। ये एक हसीन इम्तिज़ाज है। मैं विजय कुमार तेगल तिर्की साहब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारी दावत को कबूल फरमाया और हमारे दरमियान रहे। तो उन्हें कोई ज़रूरी काम था जिसकी वजह से उन्हें जाना पड़ा। और मैं आज इस मुशायरे में जितने शोरा कन्नड़ा ज़बान के, हिंदी ज़बान के और उर्दू ज़बान के इस मुशायरे में शरीक हुए हैं, उनका अंजुमन की जानिब से और अपनी जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ और ये तवक्को करता हूँ कि आइंदा भी इस तरह के मुशायरे और प्रोग्राम जब भी हों तो वो उनकी शिरकत हमारे यहाँ ज़रूर रहेगी। और डॉक्टर अकरम खास साहब सदर अंजुमन के ज़ेर एहतमाम जो है वो मुशायरा मुनक़्क़िद हुआ। मैं कन्नड़ा ज़बान के तमाम शुरा इकराम का अंजुमन की जानिब से बहुत बहुत मशकूर व ममनून हूँ जिन्होंने हमारी दावत को लबैक कहा और आकर अपना कलाम सुनाया। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह हिंदी ज़बान के शुरा इकराम और शायरात जिन्होंने अपना यहाँ कलाम सुनाया, मैं अंजुमन की जानिब से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और तीसरी है ज़बान उर्दू अदब, उन तमाम शुरा इकराम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अंजुमन की जानिब से जिन्होंने आकर ईद मिलन मुशायरे में अपना कलाम से नवाजा। मैं तमाम सामीन का शुरा इकराम का फिर एक बार अंजुमन की तरफ से शुक्रिया अदा करते हुए आज के ईद मिलन मुशायरे के इत्तेफाक का ऐलान कर रहा हूँ।